how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our third chapter of class 6, which is about Excel formula and functions. Okay, let's start the chapter. See, students, first of all, we have to learn that what do we mean by Excel. So I told you it is one of the most useful programs that has the ability to perform calculations and provides a wide range of tools to work with data. In this chapter, we will learn how to use formulas in Excel. Excel also contains built-in formulas for functions that make it easy to perform common calculations on data. So Excel आपका एक बहुत यूजफुल प्रोग्राम है जिसके थ्रू आपके पास एक एबिलिटी होती है कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने की, या एक वाइड रेंज ऑफ टूल्स आपको इसके थ्रू मिलता है जिसके थ्रू अपने डेटा पे वर्क कर सकते हैं. सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले कैसे हम फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर. एक्सेल के अंदर कुछ बिल्ट इन फॉर्मूलाज होते हैं जिन्हें हम फंक्शंस कहते हैं, एंड इसके थ्रू आप कुछ कॉमन कैलकुलेशंस को बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं ऑन योर डेटा. ओके, सो डेटा टाइप्स इन एक्सेल. सो एक्सेल में डिफरेंट टाइप्स के डेटा होता है जिसको आप एंटर कर सकते हैं अपनी स्प्रेडशीट में. सो ये टेबल आपको गिवन है जहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप्स लिस्टेड हैं विच आर इन एक्सेल एंड अलॉन्ग विद देयर यूजेस. नंबर 1, जर्नल. जर्नल डेटा टाइप तब यूज किया जाता है ओके व्हेन डेटा हैज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट. फिर नंबर डेटा टाइप, जब डेटा को आपको नंबर्स या डिजिट्स में स्टोर करना है. करेंसी डेटा टाइप, जब डेटा को हम टर्म्स ऑफ मनी में एक्सप्रेस करेंगे एंड डेटा को करेंसी मतलब डेटा में करेंसी होना इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का यूज तब किया जाता है जब डेटा को एक्सप्रेस करता है अकाउंटिंग फॉर्मेट में एक्स्ट्रा स्पेसेस अपीयर होता है करेंसी साइन एंड वैल्यूज के बीच में. नेक्स्ट इज शॉर्ट डेटा. जब डेटा को आप DD MM बाय यानी कि एक डेट वाले फॉर्मेट में आपको स्टोर करना होता है तब आप शॉर्ट डेटा टाइप का यूज करेंगे. नेक्स्ट इज लॉन्ग डेटा. जब डेटा को हमें मंडे सितंबर 12 इस वाले फॉर्मेट में सेव करना है तब टाइम डेटा को स्टोर करना है. परसेंटेज डेटा टाइप का तब यूज होगा जब परसेंटेज का साइन आपको डेटा में ऐड करना होता है. फ्रैक्शन डेटा टाइप का यूज होता है जब आपका जो डेटा है वो P/Q की फॉर्म में है. ओके, साइंटिफिक डेटा टाइप तब यूज होगा जब डेटा लार्ज नंबर ऑफ डिजिट्स में एंटर किया गया है. टेक्स्ट का यूज तब होता है जब डेटा जो है वो एक सेल या नंबर में एंटर है, ना कि आपके कैलकुलेशंस में इंक्लूडेड है. नेक्स्ट इज स्पेशल. जब डेटा को स्पेशल फीचर्स के साथ एंटर करना है सच एज पिन कोड, टेलीफोन नंबर, सो ऑन, तब हम स्पेशल डेटा टाइप का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज कस्टम. जब हमें डेटा को एंटर करना है ओके जो आपके किसी भी फॉर्मेट में ऊपर अब फिट ना हो एंड कुछ डिफरेंट एंड यूनिक स्पेशल फॉर्मेट रिक्वायर्ड हो तब आप कस्टम डेटा टाइप का यूज करेंगे. नेक्स्ट वी कम टू फॉर्मूला. ओके, सो व्हाट इज इट? फॉर्मूला इज अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज. फॉर्मूला क्या है? सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, सेल रेफरेंसेस, नंबर ऑफ फंक्शंस या ऑपरेटर्स जो कि एक न्यू वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं एग्जिस्टिंग वैल्यूज में. या सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो फॉर्मूला का यूज आप करते हो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए एंड रिजल्टिंग वैल्यू को एक सेल के अंदर डिस्प्ले करने के लिए. फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है सभी टाइप की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए एक्सेल डेटा पे, एंड फॉर्मूला को हम एक्सप्रेशन भी बोलते हैं. सो फॉर्मूला इन एक्सेल मैथमेटिक्स में जब आप एक फॉर्मूला लिखते हैं तो आप वहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं, ऑपरेटर्स का यूज करते हैं है ना, जिसमें इक्वल टू साइन होता है लाइक दिस 2 + 2 = 3. लेकिन एक्सेल में फॉर्मूलाज आपका हमेशा इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होता है ओके जैसे कि इक्वल टू 2 + 2. एक्सेल इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करता है किसी सब्सिक्वेंट डेटा को एज अ फॉर्मूला जैसे आप उसको इक्वल टू साइन के साथ बिगिन करोगे. ओके, चलो नेक्स्ट है सेल रेफरेंसिंग. तो सेल रेफरेंस क्या है? वो नेम या एड्रेस किसी स्पेसिफिक सेल का या रेंज ऑफ सेल का जो आपके स्प्रेडशीट के अंदर होता है. एक सेल रेफरेंस को कॉमनली एज अ वेरिएबल हम एक्सेल फॉर्मूलाज में यूज करते हैं. सेल रेफरेंसेस स्पेशली हेल्पफुल होते हैं जब आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को क्रिएट करना है. फॉर एग्जाम्पल हमने फॉर्मूला एंटर किया इक्वल्स टू A1 + A2 इंस्टेड ऑफ 20 + 30. सो जब आप सेल रेफरेंसेस का यूज करते हैं तो आप यहाँ पे नंबर्स भी चेंज कर सकते हैं जो आपने फॉर्मूला में यूज किए हैं. एक्सेल ऑटोमेटिकली जो है रीडो कैलकुलेशन को रीड कर लेता है फॉर यू. नेक्स्ट इज सेल रेंज. सो MS एक्सेल में जो सेल रेंज है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ चूजन सेल. इसको आप फॉर्मूला के लिए भी रेफर कर सकते हैं. सेल रेंजेस को हम उनके एंकर पॉइंट से आइडेंटिफाई करते हैं. अपर लेफ्ट कॉर्नर एंड जो लोअर राइट कॉर्नर है रेंज के उसके थ्रू. रेंज रेफरेंस के अंदर दोनों ही एंकर पॉइंट्स जिनको आप कॉलम के थ्रू सेपरेट करेंगे वो इंक्लूडेड होते हैं. ओके, रेंज नेम्स आपका लेटर से स्टार्ट होता है एंड उसके अंदर आप अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स को इंक्लूड करते हो. आप रेंज नेम्स में स्पेस ऐड नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल रेंज नेम है A1 to B3. सो यहाँ पे आपके जितने भी सेल्स हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3 वो सारे इंक्लूडेड हो गए. ओके, नेक्स्ट इज ऑपरेटर. ऑपरेटर्स वो सिंबल्स हैं जिसके थ्रू हम
कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं ऑन द एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्मूला। 3 डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, दैट इज अर्थमेटिक, कंपैरिजन एंड रेफरेंस। ओके, सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं लाइक दिस, दीज आर योर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। दिस इज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, परसेंटेज एंड एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट वी कम टू कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है जब कोई भी दो वैल्यूज जो गिवन सेट ऑफ ऑपरेशन के अंदर है उनको आपको कंपेयर करना है। ओके, एंड वैल्यू जो है वो ट्रू या फॉल्स में रिटर्न होकर आती है। सो दीज आर योर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नेक्स्ट इज रेफरेंस ऑपरेटर। ये आप किसी भी रेंज ऑफ सेल को कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं। लाइक दिस इज कॉलम, ये आपका रेंज ऑपरेटर है जिसके अंदर 2 सेल रेफरेंसेस की रेंज को प्रोड्यूस किया जाता है। स्पेस आपका इंटरसेक्शन ऑपरेटर है जो कि एक रेंज प्रोड्यूस करेगा। दिस इज कॉमा, ये यूनियन ऑपरेटर कंबाइन करता है कोई मल्टीपल रेफरेंसेस को इनटू वन रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन। सो जब एक फॉर्मूला के अंदर मोर देन वन ऑपरेटर होता है, एक्सेल जो है स्पेसिफिक ऑर्डर में ही कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस। सो वो ऑर्डर जिसमें आपका एक्सेल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है फॉर्मूलाज में, उसे हम ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन कहते हैं। एंड एक्सेल में ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन जो है वो एक्रोनियम, इस पेमडास एक्रोनियम पे बेस्ड है। दैट मीन्स व्हाट, parenthesis, exponents, multiplication and division and addition and subtraction. Okay, for example अगर आपको एवरेज ऑफ वैल्यूज निकालना है A3, B3 या C3 में, सो आप यहाँ पे इक्वेशन एंटर करेंगे इक्वल्स टू A3 प्लस B3 प्लस C3 डिवाइडेड बाई 3। सो आपको रॉन्ग आंसर रिसीव होगा, बिकॉज एक्सेल क्या करता है, वो पहले वैल्यू जो सेल C3 में है उसको सबसे पहले डिवाइड करेगा एंड विच रिजल्ट आएगा उसको A3 प्लस B3 में ऐड कर देगा। सो यहाँ पे आप ऑपरेटर प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो डिवीजन जो है वो पहले प्रिसाइड होगा ओवर एडिशन। सो जो करेक्ट वे है एवरेज फॉर्मूला का, ठीक है, दैट इज A3 प्लस B3 प्लस C3 डिवाइडेड बाई 3। सो यहाँ पे आप वैल्यूज को पैरेंथेसिस में एनक्लोज करेंगे। सो एक्सेल जो है पहले सेल वैल्यूज को ऐड करेगा एंड देन वो सम को डिवाइड करेगा बाय 3, ओके, टू फाइंड द एवरेज। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ फॉर्मूला। सो एक्सेल वर्कशीट में आप किसी भी फॉर्मूला को टाइप कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला बार में इन द सेल्स। तो जैसे आप फॉर्मूला टाइप करेंगे सेल में, वो आपका फॉर्मूला बार में भी डिस्प्ले होगा। सपोज आपको क्या कॉलम के जो कंटेंट्स हैं उनके सम को कैलकुलेट करना है। सो फॉर्मूला कैसे एंटर किया जाएगा, आपको ये स्टेप्स यूज करने हैं। स्टेप 1, आप पहले सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ भी आपको अपना टोटल डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जाम्पल सेल J1। ओके, फिर आपको टाइप करना है इक्वल टू का साइन। ओके, चलो देन आप फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ भी आप रेफर कर रहे हैं फॉर्मूला में। एक्सेल जितना भी सेल रेफरेंस है उसको इंसर्ट करेगा इनटू द फॉर्मूला। फिर आपको ऑपरेटर टाइप करना है फॉर्मूला के लिए। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करके उस फॉर्मूला को रेफर करेंगे। देन रिपीट करेंगे 4 और 5 सेल जब तक सारा जो डेटा है फॉर्मूला में एंटर ना हो जाए, एंड देन एंटर की को प्रेस करेंगे टू गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट इज एंटरिंग अ फॉर्मूला। सो इन द प्रीवियस सेक्शन हमने क्या देखा, हमने सभी फॉर्मूला को क्रिएट किया है डेटा को सेलेक्ट करके इन द बेसिक स्टेप, लेकिन आप यहाँ पे होल फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं इनटू एनी सेल बाय टाइपिंग इन योर वर्कशीट। सो फॉर दैट क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर अ फॉर्मूला। सबसे पहले सेल पे आप क्लिक करेंगे जहाँ भी आप फॉर्मूला को एंटर करना चाहते हैं। देन आप इक्वल टू का साइन टाइप करेंगे फॉर्मूला बिगिन करने के लिए, एंड फॉर्मूला टाइप करने के बाद एंटर की को प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला रिजल्ट विल अपीयर इन दी सेल। नेक्स्ट इज एडिटिंग अ फॉर्मूला। आप फॉर्मूला को एडिट कर सकते हैं कभी भी बाय फॉलोइंग दी स्टेप। नंबर 1, सबसे पहले उस सेल पर डबल क्लिक करना है जिसके अंदर फॉर्मूला है एंड यू वांट टू चेंज इट, या फिर आप F2 प्रेस कर सकते हैं। फॉर्मूला जो है अपीयर होगा इन द सेल। एक्सेल हर एक सेल जो कि फॉर्मूला में यूज किया गया है उसको आउटलाइन कर देगा एक डिफरेंट कलर के साथ। देन आपको एरो की को प्रेस करना है इंसर्शन पॉइंट को मूव करने के लिए उस पॉइंट पर जहाँ पे भी आप अपने कैरेक्टर्स को ऐड या रिमूव करना चाहते हैं। ओके, देन स्टेप 3, डेटा ऐड करने के लिए जहाँ पे भी आपका इंसर्शन पॉइंट फ्लैश कर रहा है स्क्रीन पर, आप वहाँ पे डेटा टाइप करेंगे। देन डेटा को डिलीट करने के लिए जहाँ पे इंसर्शन पॉइंट फ्लैश कर रहा है वहाँ पे आप बैक स्पेस या डिलीट की को प्रेस करेंगे। जैसे आपके चेंजेस हो जाएंगे फॉर्मूला के अंदर, फाइनली प्रेस द एंटर की। नेक्स्ट वी कम टू कॉपिंग अ फॉर्मूला। सो इफ यू वांट टू यूज द सेम फॉर्मूला, अगर आप अपनी वर्कशीट में सेम फॉर्मूला का यूज करना चाहते हैं सेवरल टाइम्स, तो आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं फॉर्मूला को कॉपी करके। ऑटोफिल फीचर जो है एक्सेल में वो क्विकली क्या करता है, फॉर्मूलाज को कॉपी करता है अक्रॉस रोज एंड कॉलम इन योर वर्कशीट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला एंटर करना है टॉप सेल में। देन आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे फॉर्मूला के अंदर एंड माउस को होवर करेंगे, माउस कर्सर को होवर करेंगे उस स्मॉल स्क्वायर पे जो आपके लोअर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द सेल पे होगा, जिसको आप फिल हैंडल कहते हैं। जैसे आप करेंगे कर्सर आपका एक थिक ब्लैक क्रॉस में चेंज हो जाएगा।
फिर आपका फिल हैंडल को होल्ड एंड ड्रैग करना है डाउन द कॉलम ओवर द सेल वेयर यू वांट टू कॉपी द फॉर्मूला. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू फंक्शंस इन एक्सेल. सो फंक्शंस क्या है स्टूडेंट्स? फंक्शंस प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होता है एक्सेल में. क्या परफॉर्म करने के लिए? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों ही तरीके की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए. फंक्शन आपका टाइम सेव करता है एंड रॉन्ग फॉर्मूलाज को लिखने के जो चांसेस है उनको एलिमिनेट कर देता है. फंक्शंस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, फंक्शन नेम एंड इट्स आर्ग्यूमेंट्स. सो आर्ग्यूमेंट्स को हम अपने राउंड ब्रैकेट्स में इंक्लूड करते हैं. सो एक फंक्शन का जो सिंटैक्स है दैट इज लाइक दिस, इक्वल्स टू फंक्शन नेम एंड ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट के अंदर इनपुट वैल्यूज होती हैं जो आपकी नंबर्स, टेक्स्ट या सेल रेफरेंसेस के फॉर्म में हो सकती है. सो रूल्स टू एंटर अ फंक्शन. कैसे फंक्शन को एंटर किया जाता है? नंबर 1, फंक्शन आपका सबसे पहले इक्वल टू साइन के साथ बिगिन होना चाहिए. ओके, फंक्शन नेम आपका एक वैलिड एक्सेल नेम हो. फंक्शन को आप एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के साथ ही क्या करेंगे? फॉलो करेंगे. पैरेंथेसिस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए. अगर मोर देन 1 आर्ग्यूमेंट है तो आपको उन्हें कॉमा के थ्रू सेपरेट करना पड़ेगा. ओके, नाउ कॉमन फंक्शंस. सो कुछ एक्सेल के कॉमन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज सम. सम फंक्शन क्या करता है? जितने भी नंबर्स आपके गिवन रेंज ऑफ सेल में हैं जिन्हें आप स्पेसिफाई कर रहे हैं एज अ आर्ग्यूमेंट, उन सभी को ऐड कर देता है, सम कर देता है. सो कैसे हम इसका यूज करेंगे? नंबर 1, आपको सेल पे क्लिक करना है जहाँ भी आप सम ऑफ वैल्यूज को प्लेस करना चाहते हैं. देन टाइप करेंगे इक्वल्स टू का साइन. फिर आप फंक्शन नेम टाइप करेंगे दैट इज सम एंड ऑपरेटिंग पैरेंथेसिस को टाइप करेंगे सिंबल के साथ. फिर आप रेंज सेलेक्ट करेंगे जिसमें भी आप सम ऑफ वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाहते हैं एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस को टाइप करेंगे. फिर एंटर की प्रेस करनी है एंड आपका जो रिजल्ट है वो अपनी सेल में आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट फंक्शन इज एवरेज. एवरेज फंक्शन क्या करता है? जितनी भी रेंज वैल्यूज है उनके एवरेज को रिटर्न करता है. आर्ग्यूमेंट्स आपके रेंज ऑफ सेल, सिंपली नंबर्स या वो नंबर्स जो अलॉन्ग विद सेल रेफरेंसेस हैं, कुछ भी हो सकते हैं. सो कैसे अब हम एवरेज निकालेंगे? नंबर 1, आप सबसे पहले उसी सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ भी आप एवरेज ऑफ वैल्यूज को प्लेस करना चाहते हैं. देन टाइप करेंगे इक्वल्स टू का साइन. देन फंक्शन नेम टाइप करेंगे दैट इज एवरेज एंड फिर आप ओपनिंग पैरेंथेसिस सिंबल को टाइप करोगे. ठीक है, फिर जो रेंज आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करके जिनके अंदर पे वैल्यूज का आप एवरेज निकालना चाहते हो उस रेंज को आप सेलेक्ट करोगे एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस सिंबल को टाइप करोगे. एंटर की प्रेस करनी है एंड आपको अपने सेल के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा. नेक्स्ट इज मैक्स. ओके, सो मैक्स फंक्शन का यूज किया जाता है लार्जेस्ट वैल्यू जो भी आपकी गिवन रेंज ऑफ सेल के अंदर सेटअप वैल्यूज है, इनमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू उसको रिटर्न करने के लिए. सो जैसे कि अब यहाँ पे आपने क्या करा, क्लिक करा सेल L3 पे, टाइप करेंगे इक्वल्स टू मैक्स D3 टू I3, उसके बाद एंटर की प्रेस कर देंगे. सो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी उस गिवन रेंज के अंदर वो आपके सेल में डिस्प्ले हो जाएगी. ओके, चलो नेक्स्ट इज इफ. इफ आपकी कंडीशनल फंक्शन होता है, ये आपकी कोई भी एक वैल्यू को रिटर्न करता है. अगर कंडीशन जो भी आप स्पेसिफाई कर रहे हैं इवैल्यूएट करने के लिए या तो ट्रू होगी या फिर दूसरी वैल्यू जो है उस कंडीशन की वो या तो फॉल्स होगी. ठीक है, तो सिंटेक्स है वो कुछ आपको इस तरीके से होता है. सो जो लॉजिकल अंडरस्कोर टेस्ट है ये आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन है जो कि एक लॉजिकल वैल्यू को रिटर्न करता है आइदर ट्रू और फॉल्स. नेक्स्ट इज वैल्यू इज द ट्रू, यानी कि वैल्यू जो फंक्शन के थ्रू रिटर्न होगी इफ द लॉजिकल टेस्ट रिजल्ट्स इन अ ट्रू वैल्यू. एंड द नेक्स्ट इज वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि अगर फंक्शन के थ्रू जो वैल्यू रिटर्न होगी वो अगर फॉल्स वैल्यू है लॉजिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग देन इट विल बी वैल्यू इफ फॉल्स. लेट अस कंसीडर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. अगर आपने कुछ ये सेल रेंज दिया है एंड जो नंबर है सेल के अंदर वो आपको ग्रेटर इक्वल टू है 75, तो फॉर्मूला जो रिटर्न होगा दैट इज ग्रेड ए, अदरवाइज गेट डिस्प्ले ग्रेड. नेक्स्ट टॉपिक इज सेल रेफरेंसेस. सो एन एक्सेल सेल रेफरेंस आल्सो नोन एज सेल एड्रेस. एक्सेल सेल रेफरेंस को हम सेल एड्रेस पे कहते हैं. ये कैसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप एक सेल को डिफाइन करते हैं एक वर्कशीट पे कॉलम, लेटर एंड रो नंबर को कंबाइन करके. So, जब आप सेल रेफरेंसेस का यूज करेंगे एक फॉर्मूला के अंदर आप किसी भी नंबर को चेंज कर सकते हैं जो भी आपने इसके अंदर यूज किया है. एक्सेल उस कैलकुलेशन को ऑटोमेटिकली रेडो करेगा आपके लिए. 3 टाइप के सेल रेफरेंसेस होते हैं दैट इज रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड. सो रिलेटिव रेफरेंस क्या है? एक्सेल में रिलेटिव सेल रेफरेंस को यूज किया जाता है बाय डिफॉल्ट. ओके, एक्सेल रिलेटिव रेफरेंस का तब यूज करता है जब भी आपको एक सेल रेफरेंस को या एक रेंज को फॉर्मूला में इंसर्ट करना है. सो फॉर्मूला जो रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज करेगा वो सेल रेफरेंस को एडजस्ट कर देता है जैसे वो उसे डेस्टिनेशन एरिया पे कॉपी करेगा. एग्जांपल C5, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है. सो एक फॉर्मूला जिसमें आप रिलेटिव सेल रेफरेंस C5 का यूज करेंगे वो एक्सेल को इंस्ट्रक्ट करेगा सेल रेफरेंस को एडजस्ट करने के लिए जैसे आप उसको अपने डेस्टिनेशन एरिया पे कॉपी करेंगे. सो व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1, आप फॉर्मूला टाइप करेंगे दैट इज इक्वल्स टू B4 * C4.
जहाँ भी आपको अपने एंड इफ यू वांट टू कॉपी टू अदर सेल। सो इस एग्जाम्पल में हम रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला बार भी आपका क्या करेगा, फॉर्मूला डिस्प्ले करेगा, एंटर की प्रेस करेंगे, सो कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है इट विल अपीयर इन द सेल। फिर आप अपने माउस की पोजीशन को कहाँ बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल पे ले जाएंगे, जो कि आपकी इस तरीके से कुछ चेंज हो जाएगी। फिर आप अपने माउस को ड्रैग करेंगे उन सेल्स पर जहाँ भी आपको फॉर्मूला को कॉपी करना है, एंड फॉर्मूला का जो रिजल्ट है इट विल अपीयर। किसी न्यू फॉर्मूला को व्यू करने के लिए आप उस सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आपके फॉर्मूला की कॉपी रिसीव हुई है। फॉर्मूला बार उस फॉर्मूला को डिस्प्ले करेगा जिसमें जितने भी रिलेटिव सेल रेफरेंसेस हैं। सो इस एग्जाम्पल में फॉर्मूला आपके उन सेलेक्टेड सेल पे कॉपी हो जाएगा विद रिलेटिव सेल रेफरेंस, एंड वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस वो सेल रेफरेंस है जहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग रेफरेंस आपके लॉक्ड हो जाता है, मीनिंग रो एंड कॉलम जो है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। सो किसी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को फॉर्मूला में स्पेसिफाई करने के लिए आपको डॉलर साइन एंटर करना होता है किसी भी कॉलम लेटर के पहले, एंड रो नंबर के पहले भी, जिसको भी आपको कांस्टेंट रखना है, ठीक है, फॉर्मूलाज के अंदर यू प्लान टू कॉपी। एग्जाम्पल आपने $C $5, ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। एक फॉर्मूला जिसके अंदर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस $C $5 का यूज़ हुआ है, वो एक्सेल को इंस्ट्रक्ट करता है कि सेल रेफरेंस C5 को कांस्टेंट रखना है फॉर्मूला में जब आप उसको डेस्टिनेशन एरिया पे कॉपी करेंगे। सो स्टेप 1 आप फॉर्मूला टाइप करेंगे जिसको भी आप कॉपी करना चाहते हैं बाकी सेल्स में, यहाँ पे हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस से यूज़ करेंगे। फॉर्मूला बार आपका फॉर्मूला डिस्प्ले करेगा, एंटर की प्रेस करेंगे, एंड कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है इट विल अपीयर इन द सेल। फिर आपको अपने माउस की पोजीशन जो है वो आपकी चेंज जाएगी ओवर द फिर आप चेंज होने के बाद उस माउस को कहाँ, सेल के राइट कॉर्नर के बॉटम पे लेकर जाएंगे, इट विल चेंज टू समवॉट लाइक दिस, ठीक है। फिर आप अपने माउस को ड्रैग करेंगे उस सेल्स पर जहाँ भी आपको फॉर्मूला को कॉपी करना है, फॉर्मूला का रिजल्ट जो है अपीयर होगा, एंड किसी न्यू फॉर्मूला को डिस्प्ले करने के लिए आपको उस सेल पे क्लिक करना है जिसके पास कॉपी आई है फॉर्मूला की। फॉर्मूला बार उस फॉर्मूला को डिस्प्ले करेगा विद एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। सो वो फॉर्मूला जिसमें एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज़ किया जाता है वो सेल रेफरेंस C5 को कांस्टेंट रखेगा फॉर्मूला के अंदर, क्योंकि जैसे आप उसको डेस्टिनेशन एरिया पे कॉपी करोगे। सो इस एग्जांपल में फर्स्ट सेल रेफरेंस है हर एक सेल का वो चेंज हो गया, लेकिन जो सेकंड सेल रेफरेंस है वो हर एक सेल में कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इज मिक्स्ड रेफरेंस। सो नेम से समझ में आता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्या करेगा, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट दोनों ही रेफरेंस को कंबाइन करता है। ओके, डॉलर साइन यूज होता है या तो कॉलम लेटर के पहले या रो नंबर के पहले एक रेफरेंस के अंदर, एंड ये आपका इस तरीके से होता है $5 और $5 और $C5। तो जब ये आपका शो करेगा $5 यानी कि कॉलम रेफरेंस जो है वो चेंज हो जाएगा जब आप इसको कॉपी करेंगे सेल को किसी दूसरे कॉलम पर, क्योंकि ये रिलेटिव है, एंड रो रेफरेंस आपको चेंज नहीं होगा बिकॉज वो एब्सोल्यूट है। लेकिन अगर ये आपका $C5 शो कर रहा है यानी कि कॉलम रेफरेंस आपका चेंज नहीं होगा बिकॉज वो एब्सोल्यूट है, एंड रो रेफरेंस आपका चेंज हो जाएगा जैसे आप उसको कॉपी करेंगे किसी दूसरी रो पर बिकॉज वो आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस है। सो व्हाट आर द स्टेप, फॉर्मूला टाइप करना है इक्वल्स टू $B4*C$4 जब आप उसको बाकी सेल्स पे कॉपी करना चाहते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने मिक्स सेल रेफरेंस का यूज करा है जहाँ पे कॉलम आपका कांस्टेंट रहेगा फर्स्ट रेफरेंस में एंड रो आपका कांस्टेंट रहेगा सेकंड रेफरेंस में। फॉर्मूला बार ऑल्सो डिस्प्ले द फॉर्मूला, देन यू हैव टू प्रेस द एंटर की एंड द कैलकुलेशन का रिजल्ट है इट विल अपीयर इन द सेल। पोजिशन द माउस ओवर द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल विच चेंजेस टू दिस। फिर माउस को ड्रैग करेंगे इन सेल्स पर जहाँ भी आपको फॉर्मूला को कॉपी करना है। The result of the formulas appear, and to view one of the new formulas you have to click on the cell that has received the copy of the formula. फॉर्मूला बार आपको इस फॉर्मूला को डिस्प्ले करेगा जिसमें आपके मिक्स सेल रेफरेंस होंगे। सो इस एग्जाम्पल में हमने मिक्स सेल रेफरेंस लिया था, यानी कि कॉलम लेटर आपका कांस्टेंट रहेगा फर्स्ट रेफरेंस में एंड रो नंबर आपका कांस्टेंट रहेगा सेकंड रेफरेंस में। ओके, so that's all for the chapter. You have discussed the various concepts of Excel, and I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon, and then take care and thanks to all.